हेलो दोस्तों, आज जानते हैं इंदिरा गांधी जी का इतिहास। गांधी जी की बात करें तो भारत के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। इंदिरा गांधी नेहरू किसी एकमात्र संतान नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू जो ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारत के संघर्ष में प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। शक्तिशाली और लंबे समय तक प्रभुत्व रखने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शीर्ष नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थीं और स्वतंत्र भारत की पहली प्रधानमंत्री थीं। मोतीलाल नेहरू स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूतों में से एक थे और मोहनदास गांधी के करीबी सहयोगी थे। उन्होंने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय और फिर इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एक साल तक पढ़ाई की थी। वह 1938 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई। 1942 में उन्होंने पार्टी के एक साथी स्थायी फिरोज गांधी से विवाह किया। उनके दंपति के 2 बच्चे हुए, संजय और राजीव गांधी। हालांकि दोनों माता पिता अपनी शादी के ज़्यादातर समय एक दूसरे से अलग रहे। इंदिरा गांधी की मां कमला नेहरू 1930 के दशक के मध्य में मर गई थी और उसके बाद नेहरू की बेटी अक्सर अपने पिता की मेजबान के रूप में काम करती थी और उनकी यात्राओं में उनके साथ जाती थी। 1947 में जब उनके पिता ने पदभार संभाला तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और 1955 में गांधी इसकी कार्यकारिणी समिति की सदस्य बनी। 1959 में उन्हें पार्टी अध्यक्ष के मानद पद के लिए चुना गया। 1964 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया और उसी साल लाल बहादुर शास्त्री, जो नेहरू के बाद प्रधानमंत्री बने थे, ने उन्हें अपनी सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री नियुक्त किया। जनवरी 1967 में शास्त्री जी की अचानक मृत्यु के बाद गांधी को कांग्रेस पार्टी के नेता नामित किया गया और इस तरह पार्टी के दक्षिणपंथी और वामपंथी धड़ों के बीच समझौते के तहत वे प्रधानमंत्री भी बनी। हालांकि उनके नेतृत्व को पार्टी के दक्षिणपंथी धड़े से लगातार चुनौती मिलती रही, जिसका नेतृत्व पूरे वित्त मंत्री कर रहे थे, मोरारजी देसाई। उन्होंने 1967 के लोकसभा चुनाव में एक सीट जीती, लेकिन कांग्रेस पार्टी केवल मामूली बहुमत जीतने में सफल रही और गांधी को देसाई को उप प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करना पड़ा था। हालांकि पार्टी के भीतर तनाव बढ़ता गया और 1969 में देसाई और पुराने गार्ड के अन्य सदस्यों ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। निडर होकर गांधी ने पार्टी के अधिकांश सदस्यों के साथ मिलकर अपने इर्द गिर्द एक नया गुट बनाया, जिसे नई कांग्रेस पार्टी कहा गया। 1971 के लोकसभा चुनाव में न्यू कांग्रेस समूह ने रूढ़िवादी दलों के गठबंधन पर व्यापक चुनावी जीत हासिल की। गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब अलग हो चुका है, के साथ भारत के सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान पर एक त्वरित और निर्णायक जीत हासिल की, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। वह नए देश को मान्यता देने वाली पहली सरकार नेता बनी। मार्च 1972 में पाकिस्तान के खिलाफ देश की सफलता से उत्साहित होकर गांधी ने फिर से अपनी नई कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में राज्य विधानसभाओं के चुनाव में भारी जीत हासिल की। हालांकि इसके तुरंत बाद 1971 के राष्ट्रीय चुनाव में उनके पराजित सोशलिस्ट पार्टी के प्रतिद्वंदी राजा नारायण ने आरोप लगाया कि उन्होंने इस प्रतियोगिता में चुनावी कानूनों का उल्लंघन किया था, जो 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया, जिसका मतलब था कि उन्हें संसद में अपनी सीट से वंचित किया जाएगा और उन्हें 6 साल तक राजनीति से बाहर रहना होगा। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन संसद सदस्य के रूप में उन्हें मिलने वाले विशेषाधिकार बंद कर दिए जाएंगे और उन्हें वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 25 जून 1975 को भारतीय राष्ट्रीय फखरुद्दीन अली मोहम्मद ने गांधी जी की सलाह पर पूरे देश में आपातकालीन की घोषणा कर दी। इससे पहले 2 मौके पर आपातकालीन की घोषणा की गई थी, दोनों ही युद्ध के समय में, चीन के साथ 1962 के युद्ध के दौरान और 1971 के युद्ध के दौरान, जिसने बांग्लादेश का निर्माण किया था। तीसरे अवसर को भारत में आपातकाल के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो 21 महीने तक चला, जिसके दौरान गांधी जी ने अपने राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया और आपातकालीन शक्तियाँ ग्रहण कर ली। कई नए कानून बनाए गए, जिनसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित हो गई। निवारक विरोध कानूनों का इस्तेमाल देसाई और राजनारायण जैसे राजनीतिक हस्तियों और जयप्रकाश नारायण और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेताओं को जेल में डालने के लिए किया गया था, जिन्होंने छात्र आंदोलनों को
श्रमिक हड़तालों का आयोजन किया था। उस अवधि के दौरान गांधी जी ने कई अलोकप्रिय नीतियों को भी लागू किया। संविधि एक प्रकार का जन्म नियंत्रण था। ट्रेड यूनियनों और श्रमिकों के अधिकारों पर सरकार की व्यापक कार्रवाई हुई और नई दिल्ली में तोड़-फोड़ अभियान के कारण हजारों लोग विस्थापित हुए। पुलिस ने 2 मौकों पर नागरिक भीड़ पर गोलीबारी की। अप्रैल 1976 में दिल्ली के तुर्कमान गेट पर तोड़-फोड़ और उसी साल अक्टूबर में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नसबंदी विरोध प्रदर्शन। मरने वालों की संख्या विवादित है, लेकिन यह स्पष्ट है कि बहुत ही लोगों को मारा गया था। इस अवधि की विशेषता प्रेस पर गंभीर सेंसरशिप थी, जो काफ़ी हद तक गांधी की आपातकालीन शक्तियों को ग्रहण करने और उनके द्वारा लागू की गई नीतियों की आलोचना करती थी। सेंसरशिप आपातकाल के सांस्कृतिक चित्रण तक विस्तारित हो गई और उस समय बनी इस विषय पर फिल्मों को सरकार ने प्रबंधित कर दिया, जैसे आंधी, किस्सा कुर्सी का और टेल ऑफ थ्रोन और नसबंदी शामिल थी। ऐसी मूवियों को भी उस समय बंद कर दिया गया था।